हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्टर एवरीडे। आपका अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ। जैसा आप सभी को पता है, आपके अभी अपकमिंग एग्जाम्स जैसे पुलिस, एचपी टेट, स्टेनोटाइपिस्ट या AIT के जो भी पेपर होने वाले हैं, उसमें ये वाला टॉपिक आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो भारत की मिट्टियों के बारे में, कि भारत में कौन कौन से प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। इसमें जो मेन मिट्टियाँ हैं हमारी, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, वही आपको मैं करवाऊंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं रहेगा आपका। आप इस वीडियो को 2-3 बार रिपीट कर सकते हो और इजीली आपको जो सारे क्वेश्चन है आपके माइंड में सेट हो जाएंगे। मैं आपको इस वे में पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं भारत की मिट्टी। जैसे हमारे जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है, ठीक है, एग्रीकल्चर जो इंस्टीट्यूट है, उनके अनुसार भारत की मिट्टियों को 8 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में? 8 भागों में, सॉरी, ठीक है। और भारत की जो मिट्टियां हैं, इसमें जो सबसे मेन है आपकी, जैसे जलोढ़ मिट्टी जिसको एलुवियल सॉइल बोला जाता है, काली मिट्टी ब्लैक सॉइल, लाल मिट्टी, और जिसे रेड सॉइल या लेटराइट सॉइल जो लास्ट है आपकी 4th मिट्टी है, और एक आपकी मरुस्थलीय मिट्टी, क्षारीय मिट्टी, जैव मिट्टी और वनीय मिट्टी, ठीक है। तो इस तरह से टोटल 8 मिट्टियाँ हैं। आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी जो आपकी स्टडी ऑफ सॉइल, उसे क्या बोला जाता है, या मिट्टी के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो उसे बोला जाता है पेडोलॉजी, ठीक है। मिट्टी के अध्ययन को क्या बोलते हैं? पेडोलॉजी। आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि मिट्टी के अध्ययन को क्या कहते हैं, वहाँ पे आपके लिए जो ऑप्शन है वो मृदा विज्ञान करके नहीं आएगा, आपको आएगा पेडोलॉजी, या 1-2 ऑप्शन आपको दिया जाएगा तो उससे आपको छांट के लिखना है। तो मिट्टी के अध्ययन को बोला जाता है पेडोलॉजी। पेडोलॉजी आप कैसे लगते हैं? मिट्टी में क्या है? पेड़ लगते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पेडोलॉजी में पीईडी आप नॉर्मल साउंड क्रिएट कर सकते हो, पेड़। तो पेडोलॉजी को क्या बोला जाता है? मिट्टी का अध्ययन, ठीक है। आई होप आपको क्लियर होगा। उसके बाद आपको मैंने बताया कि मिट्टियों को कौन डिसाइड करता है कि कितने प्रकार की मिट्टियां भारत में है, तो भारत का कृषि अनुसंधान परिषद, ठीक है। उसके अनुसार आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है, तो आपका राइट आंसर रहने वाला है 8। क्लियर। तो अब इसके बाद हम सबसे पहले बात करेंगे जलोढ़ मिट्टी के बारे में। जलोढ़ मिट्टी यानी एलुवियल सॉइल। आपको इस मिट्टी के बारे में सबसे मोस्ट इन्फॉर्मेशन जो देने वाली हूँ मैं, वो है जो एलुवियल सॉइल है, ये नॉर्दर्न जो इंडिया है यहाँ पे देखने को मिलती है। यहाँ पे जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र और इंडस जो रिवर्स है, इन रिवर्स के कारण जो भी सेडिमेंट्स आते हैं तो इन नॉर्दर्न प्लेन्स में वो बहाकर छोड़ देते हैं, जिसके कारण आपकी एलुवियल सॉइल वहाँ पे इकट्ठी हो जाती है, ठीक है। ये भी पूछा जाता है कि कौन सी 3 ऐसी नदियाँ है जो आपकी एलुवियल सॉइल फॉर्मेशन में सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, तो वो है आपकी गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड इंडस रिवर, ठीक है। ये आपके हिमालयन जो रिवर्स है, ये रिवर सिस्टम है, इनसे ये एलुवियल सॉइल का फॉर्मेशन होता है। ये आपकी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए। और साथ साथ में जितने भी आपके कोस्टल एरियाज होंगे, आपको पता होगा जो जलोढ़ मिट्टी है, एलुवियल सॉइल है, ये रिवर के सेडिमेंट्स से बनती है। जो रिवर अपने साथ सेडिमेंट्स बहा कर लाती है, उनसे ये मिट्टी बनती है, जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। तो भारत में जो सबसे ज़्यादा मिट्टी पाई जाती है वो है आपकी एलुवियल सॉइल। ये इंडिया में 24% जो एरिया है वो कवर करती है। 24% एरिया पे आपकी जलोढ़ मिट्टी है, और ये भारत में सबसे ज़्यादा उपजाऊ, मतलब फर्टिलिटी के बेस पे अगर हम देखें तो जलोढ़ मिट्टी भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टियों में से एक मानी जाती है, या हम कहें कि सबसे ज़्यादा जो उपजाऊ मिट्टी है भारत की, वो है आपकी एलुवियल सॉइल, जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। इसमें जो इसकी फर्टिलिटी को बनाए रखता है दैट इज पोटाश। पोटाश की अधिक मात्रा होने के कारण इसमें क्या है, जो फर्टिलिटी ज़्यादा होती है। ये जो एलुवियल सॉइल है, इट इज़ ऑल्सो डिवाइडेड इनटू 2 मेजर पार्ट्स। फर्स्ट वन इज बांगर एंड सेकंड वन इज खादर। जो बांगर है, बांगर को पुरानी जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है, या फिर खादर को नई जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि एलुवियल सॉइल में पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है, तो कहा जाता है बांगर। अब याद कैसे रखना है? बांगर देखो, बांगर और बंदर में थोड़ी सेम साउंड क्रिएट करिए। तो जो बंदर है वो बहुत पुराने टाइम से है, ठीक है, बांगर। तो मतलब पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या बोलते हैं? बांगर,
ठीक है। अगर हम खादर, खादर क्या है, जैसे आप देखो, जैसे पहले ज़माने में क्या करते थे, हम मिट्टी में जो है खाद वगैरह डालते थे, ठीक है। उससे पहले हम क्या करते थे, जो आपके नेचुरल चीज़ें होती थी, जैसे पत्तियों को सड़ाना या पशुओं का जो गोबर होता था उसको हम खेतों में डालते थे। तो अब न्यू जो है आपकी जैसे खाद है, डिफरेंट डिफरेंट है कि यूरिया वगैरह है, तो वो एक नई टेक्निक है। तो आप खादर को कैसे याद रख सकते हो, खादर न्यू टेक्निक है, तो खादर मतलब नई जलोढ़ मिट्टी। बांगर बंदर, बंदर पुराने हैं तो बांगर का मतलब है पुरानी जलोढ़ मिट्टी। तो इस प्रकार से दो प्रकार की मिट्टियां यहाँ पे देखने को मिलती है। अगर हम देखें फर्टिलिटी के बेस पे तो ये सबसे ज़्यादा अच्छी मिट्टी है। इसमें आपका जो वीट है, मेज है, दलहन है आदि फसलें यहाँ पे उगाई जाती है। गेहूं, मक्का, दलहन, यहाँ पे ये फसलें उगाई जाती है। आई होप आपको ये क्लियर होगा। उसके अलावा अगर हम बात करें काली मिट्टी की, तो काली मिट्टी आपको पता होगा ये कपास के लिए बहुत ही ज़्यादा फेवरेबल है। इसमें जो आपके कॉटन प्रोडक्शन है वो सबसे ज़्यादा होती है। इसका जो निर्माण है वो बेसाल्ट चट्टानों के टूटने के कारण होता है। देखिए, जैसे जो काली मिट्टी है इसको लावा सॉइल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। लावा सॉइल इसको बोलते हैं, चेरनोजम भी इसको बोलते हैं, और इसको आपका रेगुर सॉइल के नाम से भी इसको जाना जाता है। तीन नाम मैंने आपको बोले। लावा मिट्टी किसे बोला जाता है, काली मिट्टी को। चेरनोजम मिट्टी किसे बोला जाता है, काली मिट्टी को। रेगुर मिट्टी किसे बोला जाता है, काली मिट्टी को। तो इस तरह काली मिट्टी के 3 से 4 नाम है जो आपको याद रखने हैं, ये आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो इस मिट्टी का जो काला रंग होता है वो होता है टिटेनी फेरस के कारण। टिटेनी फेरस मैग्नाइट के कारण जो इसका रंग है वो काला होता है, ठीक है। जैसे लाल मिट्टी का लाल रंग क्यों होता है, आयरन ऑक्साइड के कारण, वैसे इस मिट्टी का काला रंग क्यों होता है, टिटेनी फेरस मैग्नाइट के कारण। काली मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है, ठीक है। कार्बनिक जो एलिमेंट्स होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं काली मिट्टी में। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, ये मैंने आपको बता दिया है। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है, इसीलिए इसे ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि काली मिट्टी कपास के लिए क्या होती है, सबसे ज्यादा फेवरेबल होती है, इसीलिए इसको ब्लैक कॉटन सॉइल के नाम से भी जाना जाता है। इंडिया में जो सबसे ज्यादा काली मिट्टी है वो आपकी महाराष्ट्र में पाई जाती है, उसके बाद आपका गुजरात है। और अगर हम कॉटन की बात करें तो एट प्रेजेंट में जो आपके डाटाज निकले हैं उसके अकॉर्डिंग पहले जो होता था महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा कॉटन होती थी, बट अब एट प्रेजेंट महाराष्ट्र में ना होकर ये गुजरात में सबसे ज्यादा कॉटन उगाई जाती है, ठीक है। तो ये भी आई होप आपको क्लियर होगा कि काली मिट्टी का क्या क्या नाम है, किसके कारण इसका ब्लैक कलर होता है। इसको आप बार बार वीडियो को देखिए, आपके जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट जो मिट्टी है हमारी रेड सॉइल यानी लाल मिट्टी। इसका निर्माण जलवायु परिवर्तन की वजह से कायांतरित शैलों के विघटन से होता है। देखो, जब आपके एनवायरमेंटल चेंजेस आते हैं, जो आपकी मेटामॉर्फिक जो स्टोन्स होते हैं, जब वो टूटते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, तो उससे आपकी रेड जो सॉइल है वो बनती है। इस मिट्टी में क्या होता है, जो सिलिका और आयरन, सिलिका और आयरन में बहुत ज़्यादा इसमें प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए ऐसी मिट्टी का नाम बताइए जिसमें सिलिका और आयरन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, तो वो कौन सी मिट्टी होगी, तो आपका राइट आंसर होगा लाल मिट्टी, ठीक है। लाल मिट्टी का लाल रंग आयरन ऑक्साइड के कारण भी होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी मच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप इसको क्या है अंडरलाइन कर सकते हो या लिख सकते हो अपने पास कि लाल मिट्टी का लाल रंग किसके कारण होता है, आयरन ऑक्साइड के कारण, ठीक है। अगर ये लाल मिट्टी, ये ध्यान रखना है आपने, अगर ये लाल मिट्टी जल के साथ मिला दी जाए तो ये पीली दिखाई देती है, इसका कलर चेंज हो जाता है, ठीक है। ये मिट्टी उर्वरता विहीन है। उर्वरता विहीन मतलब इसमें फर्टिलिटी नहीं होती एज कंपेयर टू अदर सॉइल, ओके। इस सॉइल पे हम बेसिकली क्या उगा सकते हैं, कपास, दाल या मोटे अनाज, मतलब जिसमें ज़्यादा फर्टिलिटी की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। इसकी फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है, इसमें चूने का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें चूना डाला जाता है खेतों में, उसके बाद जो ये छोटे मोटे अनाज है जैसे कपास, दाल, मोटे अनाज, फिर इसमें उसकी जो है प्रोडक्शन की जाती है, ठीक है। लाल मिट्टी सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में पाई जाती है। जो आपका सदर्न पोर्शन है इंडिया का, लाइक आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु, यहाँ पर ये मिट्टी पाई जाती है।
अब उसके बाद हम बात करते हैं लेटराइट मिट्टी की। लेटराइट मिट्टी, ये मिट्टी लाल खुरदरी होती है, शैलो यानी पत्थरों से टूट फूट से ये निर्मित होती है। आपकी जो लेटराइट मिट्टी होती है इसमें भी जो आपका फर्टिलिटी है वो नहीं होती है, लाल खुरदरी होती है, मतलब ज़्यादा आपकी सॉफ्ट नहीं होती है। इसमें थोड़े से पत्थर के जो है सेडिमेंट्स आपको देखने को मिलते हैं, क्योंकि पत्थरों के टूटने से बनती है। वैसे तो सारी मिट्टियाँ ही पत्थरों के टूटने से बनती है, बट इसके जो सेडिमेंट्स होते हैं पत्थरों के वो थोड़े ज़्यादा इसमें होते हैं। ठीक है, कृषि के लिए उपयोगी नहीं होती, इसका इस्तेमाल मकान निर्माण में किया जाता है। जो कृषि है इसमें क्या होता है कि मकान बनाने में हम इस लेटराइट मिट्टी का यूज करते हैं। ये मिट्टी मालाबार तटीय क्षेत्रों में प्रमुख रूप से पाई जाती है। अब मालाबार तट कौन सा है? जो आपका नीचे गोवा से केरला तक का जो तट है उसे मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। वहां पर ये वाली मिट्टी पाई जाती है। कौन सी? लेटराइट मिट्टी। और इसमें आयरन और सिलिका अधिक मात्रा में होता है। लेटराइट मिट्टी चाय की खेती के लिए सर्वाधिक उपयोगी होती है। इसमें और कोई फसल नहीं होती है, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपकी जो है टी होती है। चाय के लिए लेटराइट मिट्टी सबसे ज़्यादा उपयोगी होती है। तो आई होप आपको ये जो मैंने आपको टॉपिक करवाया, आपको ये क्वेश्चन ईजिली लर्न हो गया होगा। आपने ब्लैक सॉयल या एलुवियल सॉयल है उसके बारे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको प्लीज़ याद कर लीजिए। आपके लिए जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन आपका ज़रूर बनता है। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच।